बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं पासबान वतन फाउंडेशन का बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ और उसकी तरफ से जो हमारे भाई कारी अब्दुल बासित साहब और कारी आमिर साहब और ये साकिब उस्मानी साहब, हमारा जितने भी भाई बेटे इन सब का हम शुक्रगुज़ार है और तहे दिल से इसका शुक्रिया अदा करते हैं कि इसने जिस मुश्किल वक्त में सैलाब ज़दगान जो फ्लड आया था इधर पूरे पाकिस्तान में और स्वात में जो आया था, इसी हवाले से इस भाइयों ने हमारे साथ रब्ता किया और आज इधर पहुंच गए अपनी गाड़ियों के साथ। तो अभी कुछ जगहों का दौरा भी किया जहाँ पर फ्लड आया है, जहाँ पर घर बह गए हैं, जहाँ पर मुतासिरीन है, नुकसान हुआ है। तो काफ़ी जगहों पर इसने विज़िट भी किया और अपनी तरफ से कुछ राशन वगैरह फूड पैकेजेस की शक्ल में और इस तरह के कपड़े जूते वगैरह जो बर्तन वगैरह बिस्तर रज़ाइयाँ जितने भी थे, तो इसी वक्त में इसी टाइम में जहाँ पर स्वात में ये फ्लड आया है और सारा स्वात जो है वो जो गरीब लोग हैं उसके घर बह गए, उसके लाखों करोड़ों के नुकसानात हुए। तो हम इसलिए भी इसका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि इस वक्त में मतलब पैसों की नहीं है या फूड पैकेजेस वगैरह की नहीं है, लेकिन जी इतनी दूर से आए ना, तो यहाँ पर जो हमारे ये लोग हैं मुसलमान भाई है, ये उसकी हौसला अफजाई के लिए है, हमारे हौसला अफजाई के लिए। तो सबसे बड़ी बात ये है। बाकी इसकी जो फाउंडेशन है हम भी सोशल मीडिया पर देखते हैं तकरीबन कोस्तान में और जहाँ पर फ्लड वगैरह है, तो ये अपनी तरफ से हर जगह का विज़िट किया है और फूड पैकेजेस की शक्ल में और बिस्तर रज़ाइयाँ और जो भी वो इससे बनता है मुस्तहिक़ीन के साथ इसने वो हेल्प किया है। तो आज इसका जो दौरा था वो स्वात का था, तो हम अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से जमीयत उलमा इस्लाम ज़िला स्वात की तरफ से इनके बहुत ज़्यादा मशकूर है और इनसे यही तवक्कुओ रखते हैं। और अभी हमने इसको एक रिक्वेस्ट और भी की कि ये जो इसके बाद जो लोगों के घर बह गए, अगर उसके लिए कोई डोनेशन वगैरह का प्रोग्राम बन जाए, वो बहुत गरीब लोग हैं। और दूसरी हमारे स्वात की जो फसलें थी वो सारी तबाह हो गई है। जो हमारी इधर के वो आड़ू के वो मेवाजात होते और वैसे ही चावल वगैरह गंदम वगैरह जो फसलें थी वो नुकसान जो है वो करोड़ों में है। तो वो भी उसको हमने विज़िट कराया जितने गरीब लोग थे उसकी ज़मीनों का। तो इंशाअल्लाह हम इससे यही तवक्कुओ रखते हैं जब ये वापस जाएंगे तो उधर ये हमारे मसाइल और हमारे जो इधर फ्लड मुतासिरीन है ये अपने बड़ों के साथ उधर डिस्कस करेंगे और आइंदा भी जब इंशाअल्लाह जब ये आएंगे तो लेकिन इसमें एक बात मैं ऐड करता हूँ, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहता हूँ कि जो फ्लड आया है तो सारे पाकिस्तान में जमीयत उलमा इस्लाम की जो हमारे कायदीन है और पहले रोज़ से जो कायद मिल्लत हज़रत मौलाना फजल रहमान साहब ने जो हुक्म किया था कि अपने तमाम कारकुनों को अंसारुल इस्लाम को, तो हमने देखा स्वात की हद तक। तो इधर ये हमारा ज़िला है, तो पहले ही दिन से हमारे अंसारुल इस्लाम उलमाए किराम तलबाए किराम जितने भी कारकुन थे वो ये मुतासिरीन के घरों में गए, उधर उसकी जो सफाई थी उसको रिसीव करना था। दूसरी मरहले में फिर हमारे जो सूबाई जमात की तरफ से और जो हमारे मुखिर हज़रात पार्टी में उसकी तरफ से जो फूड पैकेजेस की शक्ल में जितनी भी ताउन था वो भी जमीयत उलमा इस्लाम के हाथों से और उलमाओं के हाथों से। और इधर एक कमेटी बनती है, फिर मस्जिद में वो कमेटी हर महल्ले के जो ज़्यादा मुस्तहिक़ीन है। तो एक बात का हमें तसल्ली है और हम इसका अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करते हैं कि कम अज़ कम हमसे जो ये मुतासिरीन की इमदाद थी ये सही अक़दारों को पहुँच गई और सही हाथों पर पहुँच गई। तो मैं एक दफ़ा आखिर में फिर अपने भाइयों का और इसकी फाउंडेशन की तरफ से अपने दोस्तों की तरफ से बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ, बहुत ज़्यादा मशकूर व ममनून हूँ। बड़ी मेहरबानी। पासबान वतन फाउंडेशन की टीम इस वक्त स्वात के मकाम पर मौजूद है। इससे कबल जैसे कोहिस्तान पटन के मकाम पर इस फाउंडेशन की टीम ने जहां सैलाब मुतासिरीन के लिए अमदाद वहां पहुंचाई और मुतासिरीन तक ख़ुद जाकर तकसीम की है, और उसके बाद आज यहाँ स्वात के तख्ते बंद के मकाम है वहाँ पर जाकर ख़ुद बाकायदा विज़िट किया, मुतासिरीन तक पहुँचे, मुस्तहिक़ीन तक पहुँचे और जो अमदाद हम तक लोगों ने पहुँचाई थी हमारे इदारे पर, हमारी टीम पर जैसे उन्होंने एतमाद किया था, अल्हम्दुलिल्लाह हमने आज उस अमदाद को जो बिस्तर रज़ाइयाँ और इसी तरह खाने पीने की अशिया पर मबनी चीज़ें थी उन तमाम चीज़ों को हमने मुस्तहिक़ीन तक पहुँचाने की कोशिश की है। और उसके बाद मैं यहाँ पर जो मकामी हमारे जो अहबाब हैं, साथी उलमा हैं, उन सब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि जैसे हमारे एजाज़ भाई हैं, फजल रब्बी साहब हैं, फ़ारूक साहब हैं, इन्होंने हमें रिसीव किया, फिर गाइड किया
اور متاثرہ مقامات تک لے کے گئے، وہاں وزٹ کروایا اور جو اصل مستحقین تھے ان تک پہنچایا۔ تو گویا کہ وہ ہماری آواز بنے ہیں اور انہوں نے ہمیں حوصلہ دیا ہے، تو ہم ان تمام بھائیوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ آئندہ بھی اگر اس طرح کے حالات آ جائیں تو انشاءاللہ ہم مل جل کر ان حالات کا مقابلہ کریں گے، اور جو مسلمان انسان اس وقت پریشانی کے عالم میں ہیں، ہم سب مل کر بحیثیت انسان، بحیثیت مسلمان ان کی مدد کو پہنچیں گے۔ ہمارا شرعی، اخلاقی اور قومی فریضہ بنتا ہے کہ اس طرح کے مشکل حالات میں ہم مل جل کر اپنے مصیبت زدہ مسلمان بھائیوں کی مدد کو پہنچیں۔ تو میں بہت بہت شکر گزار ہوں اپنے ان دوستوں کا، اپنے ان مقامی بھائیوں کا کہ انہوں نے ہمیں صحیح گائیڈ کیا اور ہمیں بڑا پیار دیا، بڑی محبتیں دی ہیں۔ اللہ ان محبتوں کو سلامت رکھے، اور انشاءاللہ ہم آئندہ بھی امید رکھیں گے کہ وہ اسی طرح ہمارے ساتھ تعاون کریں گے اور ہماری آواز میں لا کر ہماری آواز کو دوسروں تک پہنچائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی جن حضرات نے جس صورت میں تعاون کیا ہے، مال و دولت کی صورت میں اور دیگر چیزوں کی صورت میں، اللہ سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔